यदि किसी चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो रही है, तो 30% की वृद्धि हो रही, तो ये हो रहा है 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है जो इसकी भिन्न नंबर होता है 3/10। 20% को अपने फ़ायदे के लिए 2/10 लिख लेते हैं। वैसे 1/5 भी लिख सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में अपने यदि 2/10 लिखेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। यदि अपने 1/5 लेके चलते हैं तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। 10 से 13, 30% की वृद्धि को लिख लिया 10 से 13, और 20% की वृद्धि को लिख लिया 10 से 12। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, 12 को 13 से गुणा करेंगे 156। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 100 में से 56% ज़्यादा, तो 56 इसका राइट आंसर। यदि सुधा 34% में 18 अंक ज़्यादा ले लेती तो पास हो जाती। अनीता को 52% अंक प्राप्त हुए, जो सुधा के अंकों से 162 अधिक है। सुधा के अंक है 34%, और यदि इसमें 162 जोड़ दिया जाए तो ये 52% के बराबर आ जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। क्योंकि अनीता को जो है वो 52% अंक प्राप्त हुए हैं, 52% अंक, और ये 34% अंक। ये कहता है कि सुधा से 162 नंबर अधिक है, तो 34 में 162 जोड़ेंगे। 52% माइनस 34% इक्वल टू 162। तो 52 में से 34 माइनस करेंगे तो 18% आ जाएगा, और यहाँ आ गया 162। तो ये 9 टाइम जाएगा, तो 1% की वैल्यू आएगी 9। तो 34, 1% की 9 है, तो 18 अंक चाहिए, तो 2% की वैल्यू 18 आ जाएगी। यदि 34% लेके सुधा फेल हो रही है तो 2% और चाहिए सिर्फ पास होने के लिए, क्योंकि 18 अंक और चाहिए। 18 अंक का मतलब होता है 18 अंक का मतलब होता है 2%। तो 34 में 2 और जोड़ेंगे, 36% इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। किसी वस्तु के मूल्य में 18% की वृद्धि हुई है। 18 को अपने सीधा लिख देंगे, 100 से 18 तो 118 हो जाएगा। बिक्री में कमी आने के कारण बाद में इसे 20% घटा दिया गया, तो 20% घटा देंगे। तो 20% को 100 से 80 लिख देते हैं, ताकि अपने को कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी हो जाए। तो मल्टीप्लाई करेंगे, इनका आ जाएगा 10,000 और इनका आ जाएगा 18 को 8 से गुणा करेंगे 44, 144, और 18 को 9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 94 से 40। तो कितने की कमी हुई? 560 की। 10,000 में से अपने को 100 पे परसेंट निकालना। ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट जाएगी, ये 1 जीरो इस जीरो से। 5.6% की कमी हुई है। 6 ऑप्शन इसका राइट आंसर। 20% को अपने 1/5 भी ले सकते थे, और 18% को अपने और भी कुछ मान सकते थे, लेकिन यदि इसको सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है। 1/5 लेके चलेंगे तो ये 5 से 4 होगा, तो वहाँ पे इसको 500 बन जाएगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा। यदि x का 60%, x का 60% आएगा, 60% सीधा लिख लेते हैं। 10% के बराबर है y और z के जोड़ के। प्रतिशत से प्रतिशत घट गया, 10 से 6 बार जाएगा, तो 6x बराबर आ गया y प्लस z। y तथा z के अंतर के अगला क्या है? x। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं अपने। अगला है x का 72% जो है, x गुणा 72% बराबर है 24%
वाई और जेड के अंतर के। तो अपने वाई को बड़ा मान लेते हैं, जेड को छोटा मान लेते हैं, अपने को कन्फर्म तो नहीं है तो, लेकिन इससे आंसर आ जाएगा। तो 24 से 72 बार जाएगा, ये 72 को 3 बार जाएगा, 3x इक्वल टू वाई माइनस जेड। तो दोनों को जोड़ दो, ये सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा 6 में 3 जोड़ेंगे 9x, वाई में वाई जोड़ेंगे 2y, ये प्लस का जेड हुआ माइनस के जेड से कट जाएगा। तो x और y का जो अनुपात है वो 2/9 आ जाएगा। 2/9 से अपने पास आंसर आ गया x अनुपात y का 2:9। तो ऑप्शन से अपने सीधा कर सकते हैं पहला ऑप्शन 2:9। किसी एक ब्रांड की चाय का मूल्य 8% घटने के कारण अजय 460 में 125 ग्राम अधिक चाय खरीद पाता है। तो 125 ग्राम है, तो किलोग्राम में यदि अपने देखें तो 1/8 किलोग्राम आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा 8% घटने के कारण, तो उसके पास 460 रुपये है, इसका 8% निकाल लेते हैं। तो 6 8 48 और 32 36 हो जाएगा, 36.8 रुपये। अब 1/8 किलोग्राम ज़्यादा खरीद पा रहा है, तो इसको 8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उत्तर आ जाएगा आपका 8 को 8 से गुणा करेंगे 64 कैरी 6, 8 से 48, 48 में 6 जोड़ेंगे 54, 8 6 8 24 में 5 जोड़ेंगे 29, 294.4 इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर होता है ऑप्शन।